हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ टेलविन सीएसएस। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 5 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विड्थ और हाइट के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस का सेटअप किया था। तो अगर आपको यहाँ पर टेलविन का सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज करते हैं ना, तो हमें उसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर हमें कमांड को चलाना होता है। तो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर हमें इस कमांड को चलाना है। तो अब इस कमांड को चलाने के लिए हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्टकट को बनाया था। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमने कहाँ पर बनाया था। तो हमें यहाँ पर पैकेज.जेसन के अंदर जाना है। तो अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें टर्मिनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक। ओके, तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पर हमें लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी कमांड चलने लगेगी। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं और अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम विथ की सभी क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है W। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ऑटो सेशन आ रहा है, तो इसके अंदर से हम यहाँ पर क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर हमें यहाँ पर साइजिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर साइजिंग का ऑप्शन है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर विथ के रिलेटेड सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लास का नाम लिखा है और यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू नीड आपको जिस भी क्लास की जरूरत है उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है विथ के रिलेटेड। अगर हमें यहाँ पर 10-24 पिक्सल की यहाँ पर विथ को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर W5XL को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर W7XL को यूज करते हैं तो यहाँ पर 1280 पिक्सल की विथ अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर होता है W फुल, इसका मतलब होता है विथ 100%। अगर हमें यहाँ पर विथ को 100% करना है तो हम यहाँ पर W फुल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है W स्क्रीन। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट विथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर विथ को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर W स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई करना है तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर W लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। तो अब इसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ W 1280 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1280 पिक्सल की यहाँ पर विथ अप्लाई हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। इस विंडो को मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर नीचे कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस डिव की यहाँ पर विथ को देखेंगे तो ये यहाँ पर 1280 पिक्सल हो चुकी है। देखो यहाँ पर इस डिव के अंदर यहाँ पर 3 पी टैग है, तो इन सभी की यहाँ पर विथ 1280 पिक्सल हो चुकी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। ओके, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं मिनिमम विड्थ को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मिनिमम विड्थ के लिए भी यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है। जैसे कि देखो यहाँ पर min WSM है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर मिनिमम विड्थ यहाँ पर 384 पिक्सल हो जाएगी। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है, तो हम इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर मैक्स विड्थ के लिए भी यहाँ पर क्लासेस है। तो अगर हमें इसके अंदर यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिखना है मैक्स डैश W डैश और उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्स विड्थ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैक्स W7XL है, जिससे कि यहाँ पर हमारी मैक्स विड्थ यहाँ पर 1280 पिक्सल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैक्स W फुल है, जिससे हमारी मैक्स विड्थ यहाँ पर 100% हो जाएगी। तो इन सभी क्लासेस को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर हाइट की सभी क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर H स्क्रीन की क्लास को यूज करते हैं तो हमारी जो हाइट होगी ना वो यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट जितनी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर H फुल को यूज करते हैं तो हमारी जो हाइट होगी ना वो यहाँ पर 100% हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना है तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर H लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास करना है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं।
अब सेम तरीके से यहाँ पर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो आप इन सभी को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब इसके रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ स्टाइल को अप्लाई करता हूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 एक्सएल। अब इस डी के अंदर मैं यहाँ पर एक और डी बनाता हूँ और इसकी विड्थ के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पिक्सल। और अब यहाँ पर मैं हाइट को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। अब उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ ब्लू टाइप का हम यहाँ पर कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी ब्लू 400। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा डिव आ चुका है और उसके अंदर यहाँ पर एक और डिव है जिसकी विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर 500 पिक्सल सेट की थी। ओके, तो ये भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विड्थ और हाइट की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, अभी तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ, पर जब हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड बॉक्स इन सभी के रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर टेलविन की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइस, कनेक्टेड रहना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और इसके साथ हमारी टेलविन सीएसएस के फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है ना, उसे भी यहाँ पर एक्सेस कर देना, जिससे कि आपको यहाँ पर सभी अपडेट मिलती रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले बॉक्स मॉडल के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.